मेरे साथ हैं प्रख्यात मेरे साथ हैं सियूनी के प्रख्यात पत्रकार अब्दुल काबिज खान साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो पिछले कुछ दिनों सियूनी में हलचलें चल रही हैं, जो हलचल महसूस की जा रही हैं, उनको इन्होंने कैसा महसूस किया और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है इस पूरे भूगर्भी हलचल पर और फिर प्रशासन के भूकंप घोषित करने तक, उस पर हम इनसे बात करेंगे। तो अब्दुल काबिज साहब, आपका tribune-hindi.com में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि पूरा जो घटनाक्रम है, आप उस पर एक अपनी रोशनी डालें कि क्या हुआ था। देखिए ज़करिया साहब, निश्चित तौर पर ये जो झटके आ रहे हैं ये आज के झटके नहीं हैं। हालांकि भूकंप के जो झटके हैं ये मैं आपको बता दूं पिछले 5 सालों से हल्के फुल्के महसूस किए जाते रहे हैं। सिवनी के एतराफ़ में जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के किसानों ने निरंतर इसकी शिकायतें करती रही हैं समय समय पे। और आप जिस भूकंप की बात कर रहे हो, भूकंप घोषित करने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर 26 तारीख को दशहरे की रात को जिस तरीके से 4:10 में भूगर्भी हलचल जिस तरीके से बड़े स्तर पर आई थी, तो मैं बता दूं कि सारा सिवनी, लगभग आधा सिवनी बाहर निकल चुका था। और जब आधा सिवनी बाहर निकला तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिलों में कितना भय होगा और उन्होंने किस कंपन को किस तरीके से महसूस किया होगा। जिसके बाद जो सिवनी की उपनगरी है, डूंडा सिवनी, वहाँ पर लोग पहुँचे, थाने पहुँचे और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज की, अपना भय दर्ज कराया। और यहाँ तक कि हमने वहाँ पर देखा कि रोडों में लोग बैठ चुके थे और रोड तक के जाम कर चुके थे। इस पे एक सवाल ही उठता है कि भूकंप तो एक प्राकृतिक घटना होती है, फिर इसमें पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराना और रोड जाम करना, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जिस तरीके से टर्की में भूकंप आया, पूरी दुनिया हिली। इससे पहले कुछ वर्षों पहले, 20-25 वर्षों पहले, एक केंद्र बिंदु बना था जबलपुर। पूरी दुनिया का केंद्र जबलपुर को फोकस कर रहा था, मीडिया उसे फोकस कर रही थी। भूकंप आना कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस तरीके की नहीं है कि बारिश हुई और ज़्यादा पानी हो गया, कम पानी हो गया। भूकंप जो आता है उससे पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। और निरंतर मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 5-6 महीनों से निरंतर ये छोटे मोटे झटके महसूस करते हुए आ रहा हूं। और लोगों के अंदर जो भय है, सबसे बड़ी बात आपने कही कि शिकायत दर्ज करने, तो लोगों को या तो भूकंप आने का पता लगना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में हमारे मौसम वैज्ञानिक जो हैं, राडार पे जो इस पे काम करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि आने वाले कितने वक्त पे भूकंप आने वाला है। मौसम विज्ञान इस पे जानता है, संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे बचने के उपाय ज़रूर किए जा सकते हैं, चेतावनियाँ जारी की जा सकती हैं। और सिवनी में जो शिकायत दर्ज करने की बात की जा रही है, और आपने बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी लिया होगा, उन्होंने अपनी तकलीफ़ भी जाहिर की होगी, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सिवनी में ये आकलन किया जा रहा था कि सिवनी में लगभग 150 से ज़्यादा स्टोन क्रेशरें यहाँ पर स्थापित हैं। उस स्टोन क्रेशर के व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ पर स्थापित हैं। स्टोन क्रेशर में जो पत्थर लगता है, उस पत्थर को ज़मीन से निकाला जाता है। ज़मीन से निकाला जाता है तो शासन प्रशासन पर जो नाराज़गी लोगों ने जाहिर की, वो इस जिम्मेदारी के लिए जाहिर की कि हो सकता है कि जो ब्लास्टिंग हो रही हैं सिवनी के अंदर, आप जानते हैं कि 4 वे का भी काम चल रहा है बड़े स्तर पे। आपने कोरई क्षेत्र में ब्लास्टिंग करके उन लोग रोडों को भी साफ़ कर रहे हैं, पहाड़ों को साफ़ कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूं कि रेलवे ब्रिजों के काम चल रहे हैं, रेलवे लाइन यहाँ पे ब्रॉडगेज चालू हुई है, ब्रॉडगेज के लिए ब्लास्टिंग के काम चल रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि 150 से ज़्यादा तुम्हारी ब्लास्टिंग जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? स्टोन क्रेशरों में होती हैं। स्टोन क्रेशरों में एक मापदंड दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति और विकास दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए शासन हो गई या और भी संस्थाएं हो गई वर्ल्ड लेवल की, ये एक मापदंड तय करती है कि अगर आपको ब्लास्टिंग करना है तो आपको इस मापदंडों के आधार पे ब्लास्टिंग करनी होगी। जैसे रेत की खदान है, रेत की खदान का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है, लेकिन रेत के खदान वाले रेत माफिया लोग माफिया क्यों बनते हैं? क्योंकि उसको बड़े रूप में उसका जो दोहन होता है वो उसकी सीमा से ज़्यादा करते हैं, 100 गुना ज़्यादा।
मैं आपको बता दूं, आपको इसमें कवर भी करना चाहिए। सिवनी के क्राइटेरिया में जैसा बींजावाड़ा है, आमाझिरिया है, बिठली है, ये क्राइटेरियों में ब्लास्टिंग के काम पिछले 8-10 सालों से इतने ज़्यादा हुए हैं कि आप वहाँ पे देखेंगे कि कम से कम 100 मीटर गहरे ये गड्ढे शहर सिवनी शहर से लगे क्षेत्र हैं। मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर के क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। आपको 100 मीटर गहरे वहाँ पे खदानें दिखेंगी, जैसा आप फिल्मों में देखते थे कि जिस तरीके से खदानों में काम किया जाता है, हम मैक्सिमम जो कोल माइंसों में देखते हैं उस तरीके का काम हुआ है। तो जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, खनिज विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी ये उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिनको भी माइनिंग की लीज दी जाती है उनकी समय समय पर आप क्या निरीक्षण करते हैं? मतलब माइनिंग एक बड़ी वजह हो सकती है इस पूरे मामले। निश्चित तौर पर माइनिंग बड़ी वजह इसलिए हो सकती है कि चारों तरफ खुदाई हो रही है, खनन हो रहा है, और जैसा आपने देखा कि इस बार बारिश कितनी ज़्यादा हुई, आपने भी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। एक वक्त तो ऐसा आया कि सिवनी में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा बारिश एक दिन हुई है। तो बारिश जब होती है तो ये जो खदानें होती हैं, तालाब नुमा खदानें होती हैं, झील नुमा खदानें होती हैं, इसमें पानी भर जाता है। जब भर जाता है तो वाटर लेवल जैसे ही बढ़ता है तो ज़मीन के अंदर दबाव होता है, और ये जो बड़े लेवल की ब्लास्टिंग होती हैं, जो दरारें होती हैं, देखिए ब्लास्टिंग में या तो माल निकलेगा, आवाज़ आएगी, लेकिन इसके कंपन से ज़मीन के अंदर दरारें होती हैं, और जब भूगर्भी हलचल होती है और अंदर कुछ गैसेस वगैरह पास करनी होती है तो उनको रास्ता निकालने के लिए अब ऊपर पानी है, वेट बढ़ गया है, तो वो हलचल तो महसूस होगी। एक यानी हम जब साइंटिस्ट लोगों से मिले, वैज्ञानिकों से इसमें बात किए, तो उन्होंने एक कारण हमारे को ये भी बताया। अंतिम टिप्पणी चाहूँगा मैं कि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है, और भी बहुत सी चीज़ें जो उनके तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो क्या अगर किसी तरह की घटना हो जाती है बिना चेतावनी के, तो ऐसी घटनाओं से निपटने की कोई तैयारी प्रशासन की समझ में आ रही है आपको? देखिए, चेतावनी के बारे में जहाँ तक के मैं बता दूं कि पिछली 7 सितंबर को कलेक्टर महोदय ने भूगर्भी हलचलों को देखते हुए बाहर से टीम भी बुलाई थी, उस पर काम भी हुआ था, और उन्होंने बताया कि जो भूगर्भी हलचलें हो रही हैं, यानी भूकंप जो आ रहे हैं, ये भूकंप नहीं है, और जो कारण मैंने आपको बताया ये कारण उन्हीं के से हमें पता चला कि बारिश का ज़्यादा होना, ज़मीनों की दरारों से गैसेस का निकलना, तो ये उन्होंने बताया कि भूकंप नहीं है, भूकंप के झुंड हैं जो छोटे छोटे स्तर के हैं, लेकिन इससे मानव हित नहीं होगा, इतना कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये 2 बार, एक तो कल बीते दिन जो आपको भूकंप मिला जिसकी तीव्रता नापी गई है 3.5, इससे पहले 26 तारीख को जो भूकंप आया था रात को 4:10 में उसकी तीव्रता नापी गई थी 3.2, और लगभग सिवनी से जो इसका डिस्टेंस था वो 15 किलोमीटर और 17 किलोमीटर के बीच का, आज का कल का जो था बरघाट का था, और इससे पहले का जो कुरई क्षेत्र का था, 15 किलोमीटर ज़मीन के नीचे हलचलें हो रही हैं। अब आपने जो सवाल किया उस सवाल का मैं जवाब इस तरीके से देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर सिस्टम बनाए जाएंगे, और सिस्टम बनाने के लिए जो तैयारी की जा रही है वो तो अभी भविष्य की बात है कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता, लेकिन हमारे को उसमें जैसा सबसे पहली बात आपने कही थी कि ये जो प्राकृतिक आपदा हैं, तो इससे निपटने के लिए तो इंसान को तो खुद को ही सोचना होगा। अब प्रशासन उसमें अलर्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ख़ुद को जानकारी बेहतर मालूम होना चाहिए कि अगर इस टाइप की हलचल होती हैं और सूचनाएं पहले मिलती हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। इसके लिए प्रशासन को समय समय पर दिशा निर्देशित करना पड़ेगा, लोगों को जानकारियाँ देना पड़ेगा, प्रेस रिलीज़ करना होगा कि भाई ऐसा हो सकता है और इसमें हम ये बचाव कर सकते हैं। तो इसके बारे में ख़ास तौर से सरकार को और शासन प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अब्दुल काबिज़ खान साहब जो कि सिवनी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम बात कर रहे थे कि सिवनी में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से भूगर्भी हलचल हो रही हैं, पिछले दिनों भूकंप भी महसूस किया गया, उस पर क्या प्रशासन का कहना है, क्या मौसम भूवैज्ञानिकों का कहना है, इस पर हमने उनसे चर्चा की। फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको आज हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।